मैं डॉक्टर रागिनी रंजन आपके समक्ष कास्ट सिस्टम पर अपना लेक्चर देने वाली हूँ। तो कास्ट सिस्टम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक in the scenario of or in the context of India. Caste system is deeply rooted in 4 parts of India and अगर हम ये देखें कि कास्ट सिस्टम को कैसे आंका जाए या कैसे समझा जाए तो पूरे भारतवर्ष में ही केवल जाति व्यवस्था पाई जाती है एंड पूरे वर्ल्ड में रेस पाया जाता है। सो कास्ट सिस्टम इज़ डीपली रूटेड इन 4 पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड रेस इज़ डीपली रूटेड इन यूरोपियन कंट्रीज। सो देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड रेस। ऐसे हम जाने तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 segments, the Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. But at the same time, when we speak about the race, race can be found in 3 ways or 3 categories: the Caucasoid, the Mongoloid and the Negroid. We can say that race is a biological concept and in various books this has been written that race is not a biological concept, but at the same time we can say that race is a biological concept because पूरे वर्ल्ड में रेस का जो इम्पोर्टेंस है वो कास्ट का नहीं है। तो वैसे भी अगर देखें कंसेप्चुअल टेक्स्ट में कास्ट को, तो कास्ट जो है वो क्लास से और वर्णा से डिफ़र करता है। Caste system can be explained that it has originated from the word kasta and it means color, choice and selection, and Lord Krishna says about that on the basis of the color, the black and white, the people were divided into 2 sections, the black varna and the Gaur varna। तो जिसको कहते हैं एक प्रकार से कि श्याम वर्ण और गौर वर्ण। तो इन दोनों वर्णों के लोग जो थे वो आपस में मिलजुल कर रहते थे, लेकिन वो डिवाइडेड थे और मिलजुल कर रहने का एक आर्ट था, लेकिन वो डिवाइडेड कहा जा सकता है। उसके बाद जब हम आते हैं इसी सेक्शन में कि लॉर्ड कृष्णा ने कभी कास्ट को उस तरीके से नहीं लिया या उसको डिवाइड करके नहीं देखा। उसके बाद हम आते हैं क्लास में। क्लास इज़ एन ओपन सिस्टम। तो ये एक ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम का मतलब होता है कि देयर इज़ नो रिजिडिटी ऑफ कास्ट एंड कास्टिज़म एट ऑल। यहाँ पर कोई जाति व्यवस्था नहीं होती है और जातिवाद नहीं होता है। मैं इसलिए समझा रही हूँ कास्ट को, क्लास को और वर्णा को, क्योंकि ये तीनों आपको समझना बहुत अति आवश्यक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लास इज़ एन ओपन सोसाइटी, और ये ओपन सोसाइटी इसलिए कहा जाता है बिकॉज देयर इज़ नो एनी रिस्ट्रिक्शन एट ऑल इन द concept of class system. And the varna has originated from the word vri. It means we can choose our job on the basis of the desire. तो डिज़ायर पर जब हम किसी ऑक्यूपेशन को चुनते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है और उस पर इम्पॉर्टेंस जाता है क्वालिटी एंड फंक्शन को। तो यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा ने कहा कि जब क्वालिटी एंड फंक्शन पर हम काम करेंगे तो वो सोसाइटी बहुत अधिक डेवलप्ड होगा। अब आते हैं कि किस तरीके से कास्ट सिस्टम जो है वो धीरे धीरे आपको रेगुलेटेड वे में काम करने लगा इन 4 पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो when the society was very open, जब ये सोसाइटी ओपन थी तब क्या हुआ कि ओपननेस के चलते यहाँ पर बहुत क्वालिटी एंड फंक्शन का इजाफा होने लगा या इम्पोर्टेंस उसको दिया जाने लगा। देन द कास्ट सिस्टम स्टार्टेड टेकिंग प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ द वेरियस रिस्ट्रिक्शन। द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन विच टुक प्लेस in the system of caste was the system of marriage, was being called endogamous marriage, or the word endogamy means marriage within one's own caste group। एक ही जाति के अंतर्गत जब लोग आपस में विवाह करते हैं तो वो इंडोगेमस मैरिज कहा जाता है। ये फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन था अंडर द सिस्टम ऑफ कास्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंडोगेमी, और ये बहुत ख़राब था, दैट वाज वेरी बैड। उसके बाद आया फूड का रिस्ट्रिक्शन। द रिस्ट्रिक्शन ऑफ फूड वाज इनिशिएटेड under the system of caste. We can take the example from all kinds of villages
situated in India that the कच्चा भोजन एंड पक्का भोजन, और उस कच्चे और पक्के भोजन में जब एक दूसरे भोजन को एक दूसरे लेवल से छू दिया जाता था या इस तरीके से कुछ हो जाता था, तो वो जो था वो अनटचेबिलिटी को एक्सप्लोर कर रहा था। तो उसमें फिर आ गया आपका अनटचेबिलिटी सिस्टम। इस तरीके से मतलब वेरियस रेस्ट्रिक्शंस स्टार्टेड टेकिंग प्लेस इन द context of caste system, which was very bad and badly affected the whole members of Indian society। और तब इसी कंटेक्स्ट में आया द सिस्टम ऑफ कास्टिज्म, जातिवाद। जब हम अपने कास्ट के लिए बहुत अधिक रिजिड हो जाते हैं या रिजिडिटी के साथ काम करने लगते हैं और एक कास्ट पंचायत का फॉर्मेशन करते हैं, वी जस्ट फॉर्म अ कास्ट पंचायत, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल दैट दे विल एक्सेप्ट ऑल द थिंग्स ऑफ कास्ट अंडर वन रूफ। तो ये चीज़ हुआ और इसमें कास्टिज्म होने लगा, फिर कास्ट पंचायत आ गया और भारतवर्ष का जो गांव था वो विभिन्न जातियों में बट गया। बेसिकली वो 4 जातियों में जो डिवाइडेड हुआ, द ब्राह्मण्स, क्षत्रियज, वैश्यज एंड शूद्राज। तो ब्राह्मण का काम था टीचिंग करना, क्षत्रिय का काम था एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, वैश्यज का काम था एग्रीकल्चर को देखना, और शूद्राज का काम था ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। तो ये सब जब होने लगा तो फिर कास्ट सिस्टम दूसरा फॉर्म पकड़ लिया एंड दैट टुक शेप in the system of caste and casteism, or the people started protecting their own caste and casteism system, and they formulated a system of caste panchayat in every village. Instead of panchayat, the general panchayat, there was the formulation of the caste panchayat, and the caste panchayat became very conflicting because the various caste members initiated their own caste panchayat, formulated their own caste panchayat, which was not very good going on in India in Vedic period, in post Vedic period, Dharmashastra period, medieval period, modern period. We could see the example of these things। लेकिन कहीं कहीं पर जब हम कास्ट की बात करते हैं तो ये देखा जाता है कि कास्ट सिस्टम कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहली बात, व्हेन वी initiate the system of caste in the system of endogamy, we feel very safe in the system of endogamy. Endogamy is completely different from exogamy. Exogamy means marriage outside the caste group. जब हम अपनी जाति से बाहर विवाह करते हैं तब हम उतना अपने आप को सुरक्षित नहीं पाते हैं, ऐसा विद्वानों का कहना है इन बुकिश लैंग्वेज। बट एट द सेम टाइम we never feel any type of dangerous situation in the system of this exogamous pattern of marriage. So marriage is a kind of an institution, but at the same time it is associational also. तो यहाँ पर हम लोगों को ये देखना होगा कि कास्ट से क्या क्या प्रोटेक्शन मिलता था। तो कास्ट से प्रोटेक्शन मिलता था मैरिज का, कास्ट से प्रोटेक्शन मिलता था ऑक्यूपेशनल सिस्टम का, कि एक व्यक्ति जो उस जाति में जन्म ले लिया वो पूरी जीवन उसी जाति का सदस्य रहा है, और वो जो उसके पिता और उसके पूर्वज जो पेशा करते थे उस पेशे को वो अचानक से नहीं मिलता है, वो अपने आप वो जो है इनहेरिटेंस में चला जाता है। तो the caste system, occupational system was transmitted from one generation to other generation। तो ये जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ऑक्यूपेशन अपने आप जो है वो ट्रांसमिट होता चला जाता है, ये बहुत बड़ा सेफ्टी गार्ड्स था। और सेफ्टी गार्ड्स होने के नाते वहाँ पर ऑक्यूपेशनल एक ट्रॉमा नहीं था, या ऑक्यूपेशनल कोई उसको कहिएगा कि किसी भी प्रकार का कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जिसमें लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट वाज ऑलवेज अवेलेबल। और ये सिस्टम जो था वो एक प्रकार से ये कहने लगा कि नहीं, अब कास्ट सिस्टम इज़ प्रोटेक्टिंग अस। और फिर सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन था अपने आप में कि कास्ट में लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप था वहाँ पर। अ मैन वॉज लाइफ लॉन्ग मेंबर ऑफ दैट कास्ट। ये अभी भी चल रहा है और हमने 4 चीज़ों पर अभी फोकस किया है आपका, द सिस्टम ऑफ कास्ट, द सिस्टम ऑफ रेस, द सिस्टम ऑफ क्लास एंड द सिस्टम ऑफ वर्ना। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। दिस 4 कॉन्सेप्ट्स आर बेसिकली रिलेटेड विथ ईच अदर। और इसको अगर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए तो कास्ट
सिस्टम जो है या कास्ट सिस्टम को अगर हम बहुत गौर से देखें तो ये भारतवर्ष में डीपली रूटेड है और ये डीपली रूटेड ट्रांसमिशन जो है वो चलता रहा है और वी कैन नॉट एलिमिनेट द सिस्टम ऑफ कास्ट बिकॉज सेफ्टी गार्ड्स यहाँ पर ज़्यादा काम कर रहा है और ये सेफ्टी गार्ड्स जब कास्ट पंचायत में बदल जाता है या कास्टिज्म में बदल जाता है तब ये कन्फ्लिक्टिंग हो जाता है. इन जनरल सोसाइटी यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ दैट वेरियस कास्ट्स people are struggling with each other or conflicting with each other, which is not good for any member of society. And this scenario cannot be eliminated from all kinds of circumstances. इन विभिन्न परिस्थितियों से हम इसको हटा नहीं सकते हैं. So caste system is a rigid system and it is a very traditional system. It cannot be changed. ये कभी भी बदला नहीं जा सकता है because इसमें क्लास का बहुत ज़्यादा इंडल्जेंस नहीं पाया जाता है. एंड दैट्स वाई कास्ट सिस्टम कैन बी सेड द वेरी रिजिड सिस्टम एंड ट्रेडिशनल सिस्टम इन ऑल ओवर इंडिया. सो कास्ट सिस्टम को हम एक बार कह सकते हैं कि कास्ट सिस्टम को जब हम बहुत डीपली लेते हैं या उसको कास्ट से कास्टिज़म की ओर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमको कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ता है. सो caste system can be said a very very rigid system in Indian society or in the context of India. Okay, my lecture is over. Thank you for listening this.